दोस्तों इस ज़िने में मिस्त्री ने जो गलती करी है मेज़रमेंट लेने में, और किस तरह से मेज़रमेंट लेते हैं उसमें उसको समझ में नहीं आया, उसकी वजह से ये फ़र्क आया है। और ऐसी गलती आपसे ना हो तो मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, इस पर आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मैंने स्टील ग्रे का ज़ीना बनाया है, जिसमें राइज़र भी स्टील ग्रे का है और स्टेप भी स्टील ग्रे की है। और ये 20 स्टेप का लैंडिंग पकड़ के अपना ज़ीना है, सिंगल फ्लोर का। और बीच में लैंडिंग है 10 स्टेप के बाद में, 10 स्टेप पर, यानी 9 स्टेप जो है स्टेप राइज़र है और 10वीं जो है लैंडिंग है, और फिर स्टेप राइज़र है, फिर 10वीं लैंडिंग है। ठीक है, तो ये स्टेप राइज़र का जो जीने का मेज़रमेंट किस तरह से लेना है और इसकी फिटिंग और किस तरह से इसका गुनिया बांधा जाता है, पूरी जानकारी आपको मिलेंगी। आप एंड तक बने रहें, वीडियो थोड़ी सी बड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े टेप से हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक का जो स्लैब से स्लैब जो है गिन लेंगे कि कितने इंच जो है हमें मिलेगा पूरे 20 स्टेप का, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और नीचे हमने जो है 3 ग्रेनाइट के टुकड़े रखे हैं। ये जो हमारा मेज़रमेंट आया है, हाइट जो आई है वो 130 इंच की आई है। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं 3 ग्रेनाइट जो हमने रखा है, 2 ग्रेनाइट मसाले का और 1 ग्रेनाइट फिटिंग का। इस तरीके से हमने ऊपर भी रखा है। तो ये मेज़रमेंट आया हमारा 130 इंच। अभी हमको मेज़रमेंट करके पूरा बताते हैं इस चार्ट के ज़रिए। दोस्तों हमारी जो हाइट आई थी वो 130 इंच आई थी, फ्लोर से स्लैब की हाइट तक। ठीक है, 130 इंच। और हमारे जो स्टेप है पैर रखने के, लैंडिंग पकड़ के, वो है 20 टप्पे, यानी 20 स्टेप। और 20 स्टेप को हम भाग कर देंगे 130 से, तो हमारा जो आएगा हाइट जो आएंगी स्टेप की वो 6.5 इंच आएंगी। उसमें से हम जो ग्रेनाइट का जो स्टेप है वो माइनस कर देंगे, तो हमें जो है राइज़र का साइज़ मिल जाएगा 6.25 इंच का। तो हमें 6.25 इंच के साइज़ का राइज़र काटना है। और हमारी जो चौड़ान है स्टेप की वो है 54 इंच, यानी 4.5 फीट। ठीक है, ये हो गया हमारा राइज़र का साइज़। अब हम जो है पैर रखने के लिए जो जगह है, जूते या जिस पे हम चलते हैं, तो वो उसका भी मेज़रमेंट मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम करेंगे। जो आपको चार्ट दिख रहा है ये जो है इसमें फुल डिटेल है, तो फिर भी मैं आपको मेज़रमेंट करके कैलकुलेटर से बता रहा हूँ। आप इसको बाद में अच्छे से 10 बार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्टेप का मेज़रमेंट बताता हूँ। हमारा जो पहला राइज़र है आपको दिख रहा है, और आखिरी राइज़र पे एक लाइन बनी है, हमने एक गुनिया बनाया है। और इसे गोले में हमने लाइनिंग वगैरह मार के लाइन डोरी से सेट करके इस तरह से चेक कर लेंगे हमें कितने इंच मिल रहा है वाटर लेवल से। हमें मिला है 108 इंच का, जो है पहले राइज़र से आखिरी राइज़र का मिला है, लैंडिंग वाला जो बीच में लैंडिंग आती है। और हाइट मिली हमें 65 इंची। तो हमने तो राइज़र निकाल लिया है, अब टप्पे का मैं बताता हूँ स्टेप का। तो ये 108 इंच है, जो ये 108 इंच है, जिसमें हमें 9 टप्पे हमारे स्टेप हो रहे हैं, 9 स्टेप और एक लैंडिंग। तो लैंडिंग हमें छोड़ देना है, हमें स्टेप को ही गिनना है। तो 108 को हम भाग करेंगे 9 स्टेप से। तो पैर रखने की जो जगह है वो 9 है, तो उसे हम भाग कर देंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो ये 12 इंच का हमारा पैर रखने की जगह हो गई है। और राइज़र से हमें 2 सूत हमें और बाहर निकालना रहता है, नोजिंग जो है 5 में 2 सूत की। तो उसमें हम जो है प्लस करेंगे 2 सूत, 0.25। वैसे मैंने चार्ट में आपको 2 सूत ही बताया है, लेकिन हमें कैलकुलेटर पे 0.25 करना पड़ेगा। तो हमें 12.25 का पैर रखने के लिए जगह मिल जाएंगी राइज़र से बाहर निकलता हुआ। अब जो है हमें जो पैर रखने का जो गेनट काटेंगे, तो हमें और थोड़ा बड़ा काटना है, ताकि उसके ऊपर राइज़र खड़े रहेगा 1.25 इंच का, तो वो भी उसके ऊपर ही रहेगा। तो उसके लिए हमें और 1.25 इंच उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये 0.75 जो है 1.25 इंच हो गया है। तो हमें जो स्टेप काटना है, स्टेप पैर रखने का जो सीढ़ी के लिए चलने के लिए, तो हमें 13 इंच का जो है चौड़ान के हिसाब से काटना है, जिसमें हमने राइज़र से 2 सूत बाहर निकल जाएगा और उस पर राइज़र भी आ जाएगा और पैर रखने के लिए हमें मिल जाएगा। तो ये मेज़रमेंट आप ध्यान में रखें, आपको चार्ट में भी दिख रहा है। 6.5 इंच हमारी हाइट हो गई, 12.25 इंच हमें वो स्टेप मिल गया है, और 54 इंच हमारी हाइट है। ठीक है, अब हमने जो है पूरा मटेरियल जो है कटिंग और पॉलिश करके, एज पॉलिश करके रख लिया है। और हम जो फिटिंग करेंगे वो हम राइज़र और स्टेप को एक फेस पे रखेंगे, क्योंकि ये एज पॉलिश है, हाफ राउंड या फुल राउंड नहीं है। तो हमारा ये जो है 54.5 इंच 54 इंच का हमारा चौड़ान वाला जीना है।
तो हम 54.5 इंच पे हम एक ऊपर में लैंड डोरी बांध लेंगे गुनिया के लिए। और गुनिया किस तरह से बांधते हैं आप ध्यान से देखें। पहले राइज़र को हम जो है, हमारी लैंडिंग लगने की है तो हमने लैंडिंग बाद में लगाएंगे। तो इस तरह से आप जो हमने बताए थे कि 3 ग्रेनाइट हमने नीचे रखे थे, उसके ऊपर से मेज़रमेंट लिए थे। तो हम ये पहले राइज़र का गुनिया बांध रहे हैं इस तरीके से, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ऊपर में हमने 54.5 इंच पे हमने लैंड डोरी बांधी है और वो हिसाब से हम गुनिया बांध रहे हैं। जिस तरह से हम रूम का गुनिया बांधते हैं टाइल लगाने के लिए, उसी तरीके से गुनिया हम जीने का भी बांधेंगे और इसे गोले में चेक कर लेंगे और वाटर लेवल में भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला जो राइज़र है वो सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम मसाला डाल के जो है स्टेप को रख के जो है हम इसे फिट करेंगे। और इसको जो है हम जो है ना स्पीड लेवल से फिट करेंगे। लेवल में हम इसमें स्लोप वगैरह नहीं देंगे। उसकी जो आपको वीडियो देखना है कि ये हमारा जो है जीना, ये अंदर का जीना है, सीढ़ी अंदर की है, बाहर की नहीं है। आउटर की जो सीढ़ी होती है उसमें स्लोप देना पड़ता है 1 सूत का, जैसा 1 सिक्के के बराबर, ताकि पानी स्टेप पे ना रुके। तो उसकी जो वीडियो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल पे, और मैं आपको जो लिंक है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम जीने में स्लोप दे सकते हैं स्टेप में बिना नज़र में आए। ठीक है, इस तरह से हम सीमेंट लगा लेंगे सामने में और सीमेंट पानी डाल के इस तरह से हम एक एक स्टेप लगाते जाएंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि पत्थर आवाज़ ना करे। और ग्रेनाइट जो है ये स्टील ग्रेनाइट है, काफ़ी अच्छा ग्रेनाइट है। और इस हमने जो पॉलिश है एज पॉलिश सारे टप्पों की, स्टेप की और राइज़र की कर लिए है। और सीमेंट पानी से लगाएं और सूखे सीमेंट से ना लगाएं। और जो है सीमेंट पानी से लगाने से क्या होता है, काफ़ी मजबूत जीना बनता है और फिटिंग होती है ग्रेनाइट की। बहुत से लोग क्या करते हैं, सूखा सीमेंट डाल के पानी, सादा पानी से फिटिंग करते हैं। और इस तरह से आप खाश ले उसे मसाले को तरीके से। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, एक एक जानकारी के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो, और दोस्तों में भी शेयर करें। और ये हमारा पहला स्टेप जो है इस तरह से हम लगा लेंगे। और 2 सूत बाहर हम इसे जो है, एक जो टाइल आती है अपना 8-12 की जो पहले टाइल आती थी, उसके टुकड़े से हम 2 सूत का होता है, उसकी थिकनेस के बराबर हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको पूरा एक स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, इसे हम आड़े में और खड़े में दोनों तरफ से चेक कर लेंगे स्पीड लेवल से। पहले राइज़र को और पहले स्टेप को ही आपको पूरा फुल प्लानिंग के साथ में फिट करना है, उसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर से 1 से 2 mm का फ़र्क आ जाएगा तो आगे चल के 10 टप्पों में वो 10 से 20 mm का फ़र्क आ जाएगा। तो ये जीने का जो काम होता है बिल्कुल मेज़रमेंट का होता है, बारीकी से मेज़रमेंट निकालना रहता है और हमेशा उसे चेक करते हुए चलना है। हर टप्पे को, हर राइज़र को हमें चेक करते हुए चलना है गुनिये में और मेज़रमेंट से। ठीक है, और लाइन डोरी से। तो ये हमारा जो राइज़र है और स्टेप है, दोनों को हम एक फेस में लगाएंगे क्योंकि ये एज पॉलिश है। हम राइज़र को अंदर नहीं, बहुत से लोग अंदर रखते हैं साइड से, आधा इंच या 2 सूत, हमने फेस में रखा है क्योंकि ये एज पॉलिश है। अब इसी तरीके से जो हमने मेज़रमेंट बताया था आपको 13 इंच, वो हमने ये इस राइज़र को रखने के लिए बताया था कि 13 इंच का काटेंगे तो उसके ऊपर ये राइज़र रहेगा और पैर रखने की जो जगह मिलेंगी हमें 12.25 इंच की मिलेंगी। ठीक है, 2 सूत बाहर निकलने के बाद ये मेज़रमेंट है। और इस तरीके से ये ईंट रख के हम सीमेंट लगा के हम लगाते जाएंगे, एक एक स्टेप और एक एक राइज़र को इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे। इसी तरीके से हम, आपको दिख रहा है, हम टेप से बार बार गिनते जाएंगे। हर टप्पे को, हर स्टेप को हमें मेज़रमेंट से गिनना है टेप से, इस तरीके से, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हर टप्पे को, हर राइज़र को इसी तरीके से लगाएंगे। लाइन डोरी और राइज़र और गुनिया, ये हमको चेक करना है, गोला गुनिया हर राइज़र का। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल फ्लोर का जो जीना है हमारा 20 स्टेप का है। तो इसमें जो लैंडिंग आई है हमारी जो है वो 10 टप्पों पे आई है, 10 स्टेप पर लैंडिंग पकड़ के। तो हमने जो आपको चार्ट बताया था तो वो 6.5 इंच के हिसाब से वो 10 टप्पे पे 65 इंच हो रहा है। तो हमने 65 इंच पे लैंडिंग पे मार्किंग करके आपको चार्ट बताया है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 6.5 इंच के हिसाब से जो लैंडिंग का मेज़रमेंट आया था, लैंडिंग पे मेज़रमेंट आ रहा है 65 इंच ही। ठीक है, आपकी जो अगर अपना जो भी मेज़रमेंट आता है वो तो लैंडिंग पे जो है वो आपको मिलाना है कि लैंडिंग से ऊपर तो नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा है। तो मेज़रमेंट एक बार आपको चेक करना रहेगा वाटर से अपना लाइन डोरी पकड़ के
एक बार आप वाटर लेवल ले लेंगे लैंडिंग का, और उससे आप गुनिया बना लें, ठीक है, पहले राइज़र का और आखिरी राइज़र के टॉप के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हर जीने का मेज़रमेंट अलग अलग होता है, लेकिन बनाने का लगाने का तरीका यही होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम जो है जीना कंप्लीट करते हो जाएंगे। ये हमारा आखिरी राइज़र लग चुका है गोले में, ठीक है। इसी तरीके से हम लैंडिंग लगाएंगे, फिर स्टेप लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो है, अब लैंडिंग भी ज़रूरत के हिसाब से छोड़ सकते हैं, बाद में भी लैंडिंग लगा सकते हैं, जिस तरह से हमने लगाया है। और ये हमारा जो है स्कर्टिंग लगा के जीना कंप्लीट हो चुका है। जिगजैग स्कर्टिंग है दीवार के फेस में, और ये लैंडिंग है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।